इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या ट्रीटमेंट की जाएगी गुडविल की जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है पार्टनर्स के बीच। तो स्ट्रेट अवे एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में, ए एंड बी। उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बांटते थे वो रहा 3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2020 से वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कर देंगे या वो प्रॉफिट्स को आपस में बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ 1:1, दैट इज इक्वली। तो 1 अप्रैल 2020 से ये बदल जा रहा है और ये बन के हो जा रहा है 1:1। इस इससे रिलेटेड उन्होंने गुडविल जो दिखा रखी है फॉर्म की, वो गुडविल दिखा रखी है 90,000 रुपीज़। अब हम कैसे ट्रीट करेंगे और कैसे इफेक्ट लेंगे जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 से 1:1 हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस केस में ये देखेंगे कि पार्टनर्स का रेशियो के बदलने की वजह से फ़ायदा हो रहा है किस पार्टनर को और नुकसान हो रहा है किस पार्टनर को। अब ये जो प्रॉफिट रेशियो है जो थी 3:2, ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए इस फॉर्म को मैं इसको एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रेशियो क्या इंटरप्रेट कर रहा है? तो मान लीजिए अगर इस फॉर्म को ₹5 का प्रॉफिट होता है, ₹5 का प्रॉफिट होता है, तो आपको इस रेशियो से ये क्लियर हो गया होगा कि ₹3 दिए जाएंगे ए को और ₹2 मिलेगा बी को। मतलब ये कि अगर इसको मैथमेटिकल टर्म्स में समझे तो कैसे दिखाएंगे इसको? हम ये दिखाएंगे कि कुल प्रॉफिट फर्म की है ₹5, जिसमें से 3/5, ये टोटल कितना होता है 3+2 दैट इज 5। तो 5 में से 3 पोर्शन, अगर मान लीजिए 5 लोफ ऑफ ब्रेड हैं तो उसमें से 3 लोफ ऑफ ब्रेड ए को जाता है। अगर ₹5 प्रॉफिट है तो उसमें से ₹3 प्रॉफिट किसको जाएगा? ए को जाएगा। तो ए का प्रॉफिट कितना बनता है? ₹3। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ए ₹5 के प्रॉफिट में ए को मिल जाएगा ₹3 और बी को मिल जाएगा 5 इंटू 2/5 दैट इज ₹2। अब इसको चाहे 500 कह लीजिए, 5000 कह लीजिए। 500 के केस में 300 ए को मिलेगा, बी को 200 मिलेगा। 5000 के केस में ए को 3000 मिलेगा, बी को 2000 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम प्रॉफिट्स रेशियो को इंटरप्रेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब जैसे कि आप इस रेशियो को देखें, ये रेशियो अब हमारे एग्जाम्पल में ये रेशियो आगे चल के हो जाता है कितना? 1:1। तो ए और बी दोनों का रेशियो हो गया है ऑलमोस्ट इक्वल। आप देखें तो डायरेक्टली देख लें कि जैसे मैं अगर इसको बताऊं तो अब ए का रेशियो कितना निकल के आ रहा है? ए का अगर कुल प्रॉफिट ₹5 है तो उसमें ए का अगर आप देखें तो 1/2 दैट इज ₹2.5 और सेम जो है ₹5 में हाफ दैट इज ₹2.5 बी का भी हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इंटरप्रेट करें तो क्या हो रहा है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ए को 50 पैसे का, आप देख सकते हैं पहले ₹3 उसे मिलते थे, अब उसे प्रॉफिट रेशियो बदलने की वजह से सेम प्रॉफिट पे 50 पैसे का नुकसान हो रहा है, 0.50 का यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है। और अगर आप देखें बी को पहले 2 मिलते थे ₹2, अब मिल रहे हैं ₹2.5। तो इसका मतलब इस प्रॉफिट रेशियो के बदलाव से बी को 50 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। हमें यही चीज़ यहाँ पे समझ के चलना है। तो इस केस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्म क्या करेगी, क्योंकि फॉर्म अलग है पार्टनर से। तो फॉर्म इस केस में क्या करेगी? तो फॉर्म क्या करेगी? फॉर्म बी से, क्योंकि बी को फ़ायदा हो रहा है 50 पैसे का, ये 50 पैसे बी से लेगी और यही पैसे ए को दे देगी। तो फॉर्म क्या करेगी? बी को डेटर बना देगी जिससे पैसे लेने हैं और ए को क्रेडिटर बना देगी जिसको पैसे देने हैं। और अकॉर्डिंगली ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बदलाव की वजह से जो चेंजेस आ रहे थे उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में जो दिया था उसको समझते हैं। हमारे क्वेश्चन में लेकिन देखा जाए तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज 90,000।
तो इस केस में हम देखेंगे कि ये जो गुडविल का अमाउंट है, अगर ये पुरानी रेशियो के अनुसार बढ़ता तो कितना पड़ता है हर व्यक्ति को, ए और बी को, और अगर ये नए रेशियो के अनुसार अब बांटा जाएगा तो कितना मिलेगा, इसका इफेक्ट हम देखेंगे अभी। तो चलिए इसको समझते हैं। एक यहाँ पे ये रहे ए और ये रहे बी। अब जैसे अगर मैं ओल्ड रेशियो के अनुसार बांटता इसको, तो ओल्ड रेशियो के अनुसार गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 90,000। गुडविल की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2। तो अगर इसको ए में दिया जाता, ए को दिया जाता 90,000 में हिस्सा, तो ए को पड़ता 3/5। तो ये निकल के आता 5 इंटू, तो ये हो जाता 54,000। बी को कितना मिलता, तो बी को मिलता 90,000 में 2/5 हिस्सा, दैट इज 2/5, और ये हो जाता 36,000। तो 36 प्लस 45, 90। सो 90,000 को हम पुराने रेशियो के अनुसार ये बांटते, तो ये अगर बांटते तो ये हिस्से ए के हिस्से में आता और ये बी के हिस्से में आता। अब हुआ क्या, इसी गुडविल को हम नए रेशियो के अनुसार अगर बांटें, न्यू रेशियो जो अब बदल गई है, इसकी वजह से अब अगर पुराने रेशियो के अनुसार देखते तो ये पड़ता इन लोगों को, लेकिन नए रेशियो के अनुसार देखें जो कि है 1:1, तो ये 90,000 आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, 90,000 इंटू 1/2 और 90,000 इंटू 1/2। तो अब इसको मिलेगा 45,000 और बी को भी मिलेगा 45,000। अब इसको मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, इंटरप्रेट करते समय इसको ध्यान से समझें। पुराना रेशियो होता तो ए को पड़ता कितना, 54,000। ए के हाथ में आते 54,000 गुडविल के नाम के, लेकिन क्योंकि रेशियो बदल गया और अब ए को मिलेगा सिर्फ 45,000, तो भैया ए को कितने का नुकसान, तो ए को नुकसान हो रहा है 9,000 रुपीज़ का। किस वजह से, नए प्रॉफिट रेशियो के आने की वजह से। अब बी को देख लेते हैं। बी को पहले पड़ रहा था पुराने रेशियो के अनुसार 36,000 रुपये, 36,000 रुपीज़, पर नए रेशियो के अनुसार बी को ये बढ़ के 45,000 मिलने लगा। मतलब यहाँ पे बी को 9,000 का क्या हो गया, गेन, और ये मैं कहूँगा 9,000 का लॉस हो गया ए को। अब इस केस में फर्म क्या करेगी, फर्म ने ये चीज़ें देखी कि भैया इनको इनको ये, तो फर्म क्या करेगी, इसको सेटल करने की कोशिश करेगी। ये मानते हो कि अगर ये रेशियो नहीं बदलता तो स्थिति समान रहती और उसी स्थिति के अनुसार हमें ये काम कर देना होता। तो हम चुपचाप यहाँ पे फर्म क्या करेगी, फर्म सीधे जिससे गेन हो रहा है उस व्यक्ति को डेटर बना देगी, दैट इज बी, और जिसको नुकसान हो रहा है उसको क्रेडिटर बना देगी, मतलब ये बी से पैसे लेकर ए को दे देगी। तो एंट्री हम करेंगे बुक्स में, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये टू एज कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपये। और यहाँ पे हम नरेशन भी दे देते कि एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन मेड। तो यहाँ पे हम नरेशन भी लिख देते। ये तो मैंने आपको अमाउंट के रूप में बताया, इसको हम एक और शॉर्टकट तरीके से कर सकते थे, और जनरली बुक्स में आपको ऐसे ही मिलेगा। ये तो मैंने डिटेल इंटरप्रिटेशन के लिए ले लिया था। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली रेशियोस को आपस में एडजस्ट कर दूंगा और फाइनली उसको गुडविल से मल्टीप्लाई करके नेट इफेक्ट लेकर और एंट्री पास कर दूंगा। देख लेते हैं कैसे। आप इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे और उसके अनुसार इसको कर देंगे। अब सिंपली ए के केस में देखते हैं ए को फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो 3/5, ए को नया कितना मिल रहा है, न्यू रेशियो 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 10 इज़ द कॉमन, तो ये जगह 6 - 5 इज इक्वल्स टू 1/10। तो 1/10 का क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं कौन, ए। बी को क्या हो रहा है, बी को पहले मिलता था 2/5, अब मिल रहा है 1/2। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये हो जाएगा 10। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 - 5, तो ये हो जाएगा -1/10। तो यहाँ पे इसको क्या हो रहा है, क्योंकि माइनस में है इसका मतलब सेक्रीफाइस कुछ हुआ नहीं, तो इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो बी को गेन हो रहा है, ए को लॉस हो रहा है। आप सीधे सीधे इन लोग की वैल्यू निकाल लीजिए कि ए को कितना सेक्रीफाइस हो रहा है। तो ए को सेक्रीफाइस हो रहा है 1/10 इंटू
90,000, तो इसको हमने निकाल दिया तो आ गया ए को सेक्रीफाइस हो रहा है 9,000 रुपये का, एंड अकॉर्डिंगली बी को भी 1/10 का 90,000 का 1/10 दैट इज़ 9,000 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव में है। और हम अकॉर्डिंगली यहाँ पर जनरल एंट्री कर देंगे। जनरल एंट्री क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, बी क्योंकि तुमको गेन हो रहा है तो तुमसे पैसा फॉर्म ले लेगी, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए तुमको फ़ायदा हो रहा है तो तुमको, सॉरी ए तुमको लॉस हो रहा है तो तुमको ए फॉर्म दे देगी, ए इज़ कैपिटल अकाउंट, एंड दिस विल बी 9,000 each. I think you have understood the basic concept behind this particular treatment of goodwill. Thank you.